मेरे प्रिय मित्रों, मैं नेपोलियन हिल हूँ। हाँ, वही नेपोलियन हिल जिसने अपनी जिंदगी के कीमती 25 साल दुनिया के 500 से ज्यादा करोड़पतियों के साथ बिताए, उनकी सोच को छाना, उनके राजों को खोला। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, ये सिर्फ नाम नहीं, ये जीवंत मिसालें हैं उस ताकत की जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज मैं यहाँ हूँ अपनी उस पुरानी लेकिन हमेशा जीवित आवाज में आपको एक ऐसी सच्चाई से मिलवाने के लिए जो आपकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर तूफान में भी अडिग खड़े रहते हैं? क्यों उनके जीवन की हर मुश्किल जैसे कोई जादू की छड़ी से हल हो जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सब कुछ संभाल लेती हो? क्यों वे कभी घबराते नहीं, कभी हार का नाम नहीं लेते? मेरे दोस्त, यह कोई किस्मत की करामात नहीं, यह कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, ये जीवन जीने का एक अनोखा तरीका है। एक ऐसा तरीका जहां आप हर पल हर सांस के साथ ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ हमेशा ठीक हो जाता है। कोई डर नहीं, कोई शक नहीं, सिर्फ पूरा भरोसा। और आज मैं आपको यही भरोसा सिखाने आया हूँ। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे मूल्यवान सबक है जो मैंने उन महान हस्तियों से सीखा। अगर आप इसे अपने दिल में उतार लेंगे तो आपका जीवन एक कभी न खत्म होने वाली सफलताओं की श्रृंखला बन जाएगा। कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकेगी, कोई चुनौती आपको डिगा नहीं सकेगी। सब कुछ हमेशा आपके हक में काम करेगा। कल्पना कीजिए मेरे मित्रों, सालों पहले जब मैं एक साधारण लड़का था, वेस्ट वर्जीनिया के छोटे से गांव में बड़ा हुआ, जहां गरीबी मेरी रोज की साथी थी। मेरे पिता एक साधारण कोयला खदान मजदूर थे और मैंने बचपन से ही संघर्ष देखा। लेकिन एक दिन किस्मत ने मुझे एंड्रयू कार्नेगी से मिलवाया, उस स्टील किंग से जिसने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों दी। उन्होंने मुझे एक चुनौती फेंकी, नेपोलियन, जाओ और दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच को समझो, पता लगाओ कि वे कैसे अमीर बने। और उस यात्रा में मैंने एक साफ पैटर्न देखा। ये सफल लोग, ये दिग्गज, वे कभी डर के गुलाम नहीं बनते, वे कभी शिकायतों की दलदल में नहीं फंसते। वे बस ये मानकर जीते हैं कि हर समस्या का हल कहीं न कहीं मौजूद है और वह खुद ब खुद उनके सामने आ जाएगा। मैंने कार्नेगी से पूछा, सर, आप कैसे इतने निर्भय रहते हैं? क्या आपको कभी असफलता का डर नहीं सताता? उन्होंने हंसते हुए कहा, नेपोलियन, डर तो हर इंसान के मन में आता है, लेकिन मैं उसे अपने रास्ते का हिस्सा नहीं बनने देता। मैं हर दिन ऐसे जीता हूँ जैसे सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ मेरे फेवर में होगा। डर उन लोगों के लिए है जो जीवन को जंग समझते हैं। मैं तो इसे एक महान साहसिक यात्रा मानता हूँ। उस क्षण मुझे लगा जैसे कोई रोशनी जल गई हो। मैं समझ गया कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, इस आंतरिक विश्वास में छिपी है। और यही विश्वास मैं आज आपको सौंप रहा हूं। अगर आप इसे अपना लेंगे तो आपका जीवन चमत्कारों का घर बन जाएगा। कोई असफलता आपको छू नहीं सकेगी, कोई बाधा आपको मोड़ नहीं सकेगी। सब कुछ हमेशा सही दिशा में बह जाएगा। अब सुनिए गौर से मेरे दोस्तों, ये कोई खोखली बातें नहीं, कोई कल्पना की उड़ान नहीं। ये मेरी किताब थिंक एंड ग्रो रिच का दिल है, जो अब तक करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि सफल लोग डर को अपने द्वार पर ही ठहरा देते हैं। डर क्या है? एक महज छलावा, एक काली परछाई जो आपकी सोच खुद रचती है। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि जीवन में हर चीज ठीक हो जाती है, तो वह परछाई मिट जाती है। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि यह कैसे काम करता है। मेरी 25 सालों की गहन खोजबीन में मैंने देखा कि 98% लोग डर की वजह से अपनी पूरी ताकत नहीं लगा पाते। डर पैसे गंवाने का, डर रिश्ते बिगड़ने का, डर असफल होने का, डर बीमार पड़ने का, डर मौत का। ये डर उन्हें जकड़ लेते हैं, उन्हें सपनों से दूर कर देते हैं। लेकिन वे शेष 2% जो दुनिया के शीर्ष करोड़पति और नेता बनते हैं, वे डर को हंसकर अलविदा कह देते हैं। वे कहते हैं, चाहे जो हो, अंत में सब सही निकलेगा। और जानते हैं क्या? यही होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच आपकी हकीकत को गढ़ती है। आप जो विचार बोते हैं वही आपके जीवन में फसल बनकर उगते हैं। अगर आप डर के बीज बोएंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप विश्वास के बीज बोएंगे कि सब ठीक हो जाएगा, तो रास्ते खुद ब खुद साफ होते चले जाएंगे। चलिए, मैं आपको अपनी जिंदगी से एक और सच्ची घटना सुनाता हूँ ताकि आप इसे और बेहतर समझ सकें। जब मैंने थिंक एंड ग्रो रिच लिखने का फैसला किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। न कोई बड़ा प्रकाशक मेरे साथ था, न छपाई के लिए पैसे, न कोई आश्वासन कि यह किताब बिकेगी ही। मेरे आसपास के लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे, नेपोलियन, ये पागलपन है। इतने बड़े बड़े अमीरों से मिलना, उनकी कहानियां जुटाना, यह असंभव है। तुम बुरी तरह असफल हो जाओगे।
तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया? मैं घबराया नहीं। मैंने हर सुबह उठकर खुद से दोहराया, ये किताब दुनिया की सबसे बड़ी सफलता बनेगी, हर बाधा हट जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसे जीता था जैसे किताब पहले से ही लाखों करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हों। मैं कल्पना करता था कि लोग इसे पढ़कर अपनी किस्मत बदल रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, खुशहाल हो रहे हैं। और क्या हुआ? सालों की कड़ी मेहनत, असंख्य असफलताओं के बाद वह किताब न सिर्फ छपी बल्कि इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में शुमार हो गई। आज तक करोड़ों लोगों ने इसे पढ़ा, अपनाया और अपनी जिंदगी संवारी। मेरे दोस्त, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उस अटूट विश्वास की कमाल थी, ये मानना कि सब कुछ हमेशा ठीक हो जाता है। अब आप खुद से पूछिए, अगर एक साधारण इंसान जैसे मैं यह कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? आपके सपने भी साकार हो सकते हैं, बस डर को त्याग दीजिए। कल्पना कीजिए, अगर आप आज से यह तरीका अपनाएं तो आपकी जिंदगी कैसी हो जाएगी? कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, सिर्फ शांति और सफलता। लेकिन अब सवाल उठता है मेरे मित्रों कि आप इस विश्वास को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएंगे? चिंता न करें, मैं आपको चरणबद्ध तरीके से मार्गदर्शन दूंगा। यह कोई पेचीदा विज्ञान नहीं है, यह सरल है लेकिन इतना प्रभावशाली कि अगर आप इसे दिल से अपनाएंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि डर आपकी सोच का सबसे बड़ा शत्रु है। जब डर हावी होता है तो आप ठहर जाते हैं, हिचकिचाते हैं, गलत चुनाव करते हैं। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि सब कुछ हमेशा सुलझ जाता है तो आप साहस से आगे बढ़ते हैं। मैंने हेनरी फोर्ड से यह सीखा, जो कहते थे, मैं अपनी हर असफलता को एक अवसर मानता हूँ, हर गिरावट में उठने की कुंजी छिपी होती है। डर मुझे छू नहीं सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीत अंत में मेरी ही होगी। तो आइए हम इन चरणों पर चलते हैं, एक एक करके। पहला चरण, अपनी सोच को जड़ से बदल डालिए। हर दिन की शुरुआत इस मजबूत विश्वास से कीजिए कि आज सब कुछ बिल्कुल सही रहेगा। सुबह उठते ही आंखें बंद कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए और खुद से कहिए, आज का दिन मेरे लिए खास तौर पर रचा गया है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति मेरे हक में काम करेगी। कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे सिर्फ मुंह से मत कहिए, इसे महसूस कीजिए। अपनी छाती में वह ऊष्मा अनुभव कीजिए जैसे कोई आंतरिक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर रही हो। मैंने थॉमस एडिसन से पूछा था, आपने हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी कैसे हिम्मत नहीं हारी? क्या डर ने कभी आपको जकड़ा नहीं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नेपोलियन, डर तो आया लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज किया। मैं जानता था कि सफलता बस अगले मोड़ पर खड़ी है, हर असफलता मुझे उससे नजदीक ले जाती है। तो आप भी वैसा ही कीजिए। अगले 7 दिनों तक हर सुबह सिर्फ 5 मिनट इस अभ्यास पर लगाइए। शुरू में यह अटपटा लग सकता है, जैसे कोई नई आदत, लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि आपका डर पिघलने लगा है। आप ज्यादा शांत, ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। और अगर दिन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत रोकिए और कहिए, नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं सुरक्षित हूँ। यह छोटा सा परिवर्तन आपकी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। सोचिए, अगर आप हर सुबह ऐसा शुरू करें तो आपका दिन कितना सकारात्मक हो जाएगा। आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके फैसले सही होंगे। अब दूसरा चरण, अपने अतीत की उन घटनाओं को याद कीजिए जहां सब कुछ आखिरकार सही हो गया। हम सभी के जीवन में ऐसे अनगिनत पल होते हैं जब लगता था कि सब कुछ तबाह हो गया लेकिन अंत में सब संवर गया। जैसे स्कूल में कोई परीक्षा में फेल होना लेकिन बाद में उससे बेहतर अवसर मिलना, या कोई नौकरी छूट जाना लेकिन उससे बड़ी सफलता हाथ लगना। मैंने अपनी रिसर्च में पाया कि दुनिया के सफल लोग इन कहानियों को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाते हैं। जब डर का साया मंडराए तो वे सोचते हैं, पिछली बार भी तो सब ठीक हो गया था, इस बार क्यों नहीं? मेरी अपनी जिंदगी में जब मैं पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट चुका था, मेरे पास रहने की जगह नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, कर्ज का बोझ सिर पर, तब मैंने खुद से कहा, यह वक्त भी बीत जाएगा। जीवन ने पहले भी मुझे उठाया है, अब भी उठाएगा। और क्या हुआ? कुछ ही महीनों में नई राहें खुली, नए लोग मिले, नए अवसर आए और मैं फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, पहले से ज्यादा मजबूत। तो आप भी ऐसा कीजिए। एक छोटी डायरी लीजिए, हर शाम कम से कम 3 ऐसी घटनाएं लिखिए जहां जीवन ने आपको सरप्राइज दिया और सब ठीक हो गया। शुरू में याद करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप लिखेंगे आपकी स्मृति तेज होगी। ये अभ्यास आपकी सोच को इतना मजबूत करेगा कि डर आपके करीब आने से पहले ही भाग खड़ा होगा।
और अगर कोई कहे कि तुम्हारा अतीत हमेशा अच्छा नहीं रहा तो जवाब दीजिए, लेकिन जो अच्छा हुआ वह मुझे सिखाता है कि जीवन हमेशा साथ देता है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज शाम ऐसा करें तो आपका मन कितना सकारात्मक हो जाएगा। आप रात को चैन की नींद सोएंगे और अगली सुबह तरोताजा उठेंगे। तीसरा चरण, मेरे दोस्तों, और यह सबसे रेवोल्यूशनरी है, ऐसे व्यवहार कीजिए जैसे सब कुछ पहले से ही तय हो चुका हो। डरते डरते, संकोच करते हुए मत चलिए। सीना तानकर, सिर ऊंचा करके चलिए जैसे एक विजेता। जब कोई बड़ी समस्या आए, चाहे व्यापार में घाटा हो, रिश्तों में खटास हो या स्वास्थ्य की चिंता हो, तो हंसकर कहिए, यह भी हल हो जाएगा, जीवन मेरे साथ है। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे यह पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, नेपोलियन, जीवन एक विशाल खेल है और सच्चे विजेता वे होते हैं जो खेल शुरू होने से पहले ही खुद को विजयी मान लेते हैं। डर उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपका बिजनेस डूबने की कगार पर है तो डर कर मत रुकिए। ऐसे योजना बनाइए, ऐसे कदम उठाइए जैसे सफलता पहले से निश्चित है। मैंने अपनी रिसर्च में देखा कि करोड़पति लोग बड़े बड़े जोखिम लेते हैं लेकिन डरते नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि अंत में सब उनके पक्ष में होगा। अगले 30 दिनों में हर निर्णय इसी नजरिए से लीजिए। जैसे अगर कोई निवेश का मौका आए तो सोचिए यह सफल होगा। अगर कोई रिश्ता टूटने लगे तो सोचिए यह भी बेहतर के लिए है। जीवन कुछ अच्छा प्लान कर रहा है। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, जैसे कोई नई मांसपेशी विकसित करना, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे चमत्कार होने लगेंगे। दरवाजे खुलेंगे, अप्रत्याशित मदद मिलेगी, अवसर आपके कदम चूमेंगे। और अगर कोई असफलता आए तो उसे सबक मानिए, अंत नहीं। याद रखिए, हर असफलता सफलता की सीढ़ी है। चौथा चरण, दूसरों की सहायता कीजिए बिना किसी डर या अपेक्षा के। जब आप देखते हैं कि दूसरों के जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाता है तो आपका अपना विश्वास कई गुना बढ़ जाता है। हेनरी फोर्ड ने मुझे बताया, नेपोलियन, मैं दूसरों की सफलता को अपनी सफलता समझता हूँ। जब मैं उनकी मदद करता हूँ तो जीवन मुझे कई गुना लौट आता है। तो आप भी वैसा कीजिए। किसी की समस्या सुनिए, सलाह दीजिए, मदद कीजिए और कहिए, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सकारात्मक ऊर्जा आपको वापस मिलेगी, कभी धन के रूप में, कभी मौकों के रूप में, कभी आशीर्वाद के रूप में। मेरी रिसर्च में 90% से अधिक सफल लोग बेहद उदार होते हैं। वे देते हैं क्योंकि जानते हैं कि जीवन में कमी नहीं है। वे डरते नहीं कि उनका कुछ कम हो जाएगा। इस हफ्ते कम से कम 5 लोगों की मदद कीजिए, चाहे वह एक मित्र को सलाह देना हो, किसी जरूरतमंद को भोजन देना हो या किसी अनजान को रास्ता दिखाना हो। देखिए आपका डर कैसे वाष्प बनकर उड़ जाएगा। आप ज्यादा जुड़े हुए, ज्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे। और अगर कोई कहे मेरे पास देने को कुछ नहीं, तो याद रखिए एक मुस्कान भी सबसे बड़ा उपहार है। कल्पना कीजिए, अगर आप रोज किसी एक की मदद करें तो आपका जीवन कितना अर्थपूर्ण हो जाएगा। आप न सिर्फ खुद को मजबूत पाएंगे बल्कि दुनिया भी आपको ज्यादा प्यार देगी। 5वां चरण, नकारात्मकता से पूरी तरह किनारा कीजिए। डर की जड़ नकारात्मक सोच है। समाचारों में बुरी खबरें, अफवाहों में नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, ये सब डर को पालते पोसते हैं। थॉमस एडिसन ने मुझे सिखाया, नेपोलियन, मैं सिर्फ सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, नेगेटिव को मैं द्वार पर ही रोक देता हूँ। तो आप भी वैसा कीजिए। अगर टीवी या सोशल मीडिया डर फैलाता है तो उसे बंद कर दीजिए। ऐसे मित्र चुनिए जो आपको प्रेरित करें, आपका विश्वास बढ़ाएं। मेरी जिंदगी में मैंने नेगेटिव लोगों को विनम्रता से विदा किया। परिणाम, मेरा विश्वास अटूट हो गया, मेरी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। अगले 15 दिनों में अपनी दिनचर्या से हर नेगेटिव तत्व हटाइए। उसकी जगह सकारात्मक किताबें पढ़िए, जैसे मेरी थिंक एंड ग्रो रिच या प्रेरक कहानियां सुनिए। आपका मन शांत हो जाएगा, डर भाग जाएगा। और अगर नेगेटिव विचार आए तो उन्हें तुरंत सकारात्मक से बदलिए। सोचिए यह भी गुजर जाएगा, कुछ अच्छा आने वाला है। यह अभ्यास आपकी मानसिकता को इतना मजबूत बनाएगा कि कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकेगा। छठा और अंतिम चरण, इस सब का दैनिक अभ्यास कीजिए। यह कोई 1-2 दिन का काम